सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज बिजनेस एथिक्स कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के इस ई लेक्चर में आप सब बच्चों का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 5 का, वो है डॉक्ट्राइन ऑफ कर्म। कर्म आप सभी ने वर्ड पहले भी सुना होगा, तो चलिए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके समझने की कोशिश करते हैं कि कर्म है क्या, या लॉ ऑफ कर्म क्या है। देखिए, लॉ ऑफ कर्म को ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मॉरल वर्ल्ड के अंदर ये काउंटर पार्ट है, क्योंकि यहाँ हम चीज़ों की फिज़िकल फॉर्म को शो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो कर्म है ये एक मॉरल एनर्जी को डेवलप करता है, क्योंकि जिस तरीके का आप कर्म करते हैं ना, उस तरीके का एनर्जी लेवल आपके अंदर डेवलप होता है। अगर आप देखते हैं कि आप एक अच्छे लॉ, एक अच्छे ऑर्डर को देखना चाहते हैं, एक अच्छे समाज को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अच्छे एक्टिविटीज़ और अच्छे कर्म भी तो करने पड़ेंगे। आप बुरे कर्म करके अच्छे समाज की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसके अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल ऑफ कर्मा है, उसके अंदर क्या बताया गया कि दुनिया में कुछ भी अनसर्टेन नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है इस पूरी दुनिया में, वो आप ही के द्वारा किए हुए कर्मों की वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं है कुछ अचानक सा हो रहा है, सडनली नहीं हो रहा है। ये सब कुछ ना कुछ आप ही के कर्म है जो कि इस चीज़ के लिए रीज़न है। तो इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू बी एम्फेसाइज। हर एक की नैतिक मौलिक जिम्मेदारी बनती है, निजी जिम्मेदारी, कि वो जो कुछ भी काम करे, जो भी एक्टिविटीज़ करे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करे, पर गलत एक्टिविटीज़ ना करे, अच्छी एक्टिविटीज़ करे, ताकि अच्छे समाज को, नेचर के लिए और लोगों के प्रति ये आपकी जो ड्यूटी है ये सही तरीके से फुलफ़िल होनी चाहिए। आप याद करिए कि कई बार हम देखते हैं कि एक एज पे हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझने लायक हो जाते हैं, तो हम हम किसी एक्टिविटी को या वर्क को पूरा करने में असमर्थ होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपना एलिगेशन दूसरों पे लगाने लग जाते हैं कि उनकी वजह से ये काम नहीं हुआ, उसकी वजह से ये काम नहीं हुआ, ये सिचुएशन मेरे वश में थी, ये काम मुझसे नहीं हुआ, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हम फुलफिल नहीं करी। तो हम चीज़ों को क्या करते हैं, बर्डन समझ के अपने ऊपर लेने की कोशिश करते हैं या दूसरों पे एलिगेशन लगाते हैं। पर आप एक सीधा सा एग्जांपल देखिए, चिड़ियाओं को देखिए, कि आप चिड़िया देखिए कि बर्ड एंड इट्स नेस्ट, वो हमेशा अपने घोंसले में रहती है, अपने घोंसले में ही रहना चाहती है, और अपने चाहे वो पूरे दिन भर खाना बनाए, खाना जोड़े, खाना खाने के लिए कोशिश करे, एफर्ट्स करे, पर लास्ट में वो अपने घोंसले में ही रहती है, अपने घोंसले में आती है। कई बार वो घोंसला तिनका तिनका करके बनाती है, बार बार एनवायरनमेंट उसको, नेचुरल कैलेमिटीज उस घोंसले को तोड़ देती है, पर सिर्फ वो उस घोंसले को बनाती है। तो वो भी तो अपना कर्म कर रही है, वो भी तो अपनी ड्यूटी को फुलफ़िल कर रही है। तो लॉ ऑफ कर्म क्या कहता है कि लॉ ऑफ कर्म कहता है कि इसका मतलब है विच रूल द लोअर नेचर ऑफ अ मैन, कि आपका नेचर कैसा है। आप कुछ भी नहीं करना चाहते जब तक कि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं होगी। अगर आपके अंदर इनर फीलिंग नहीं होगी कुछ भी अच्छा करने की, स्पिरिचुअलिटी तरीके से करने की, आप अपने कर्म और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ सकते। देखिए, आज आज हम लोग सब आज़ाद हैं, आप ऑल आर फ्री, आप सभी को फ्रीडम है। तो बट इस फ्रीडम का मतलब ये तो नहीं है कि आप नेचर को बुरा करें, आप अपने नेचुरल चीज़ों को, ह्यूमन नेचर को चेंज कर लें। तो लाइफ में क्या है, कई बार हम ये देखते हैं कि हम मशीनों की तरह काम किए जा रहे हैं, हमें कोई अंदर कोई इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, हम किसी के लिए अच्छा नहीं सोच पा रहे, किसी के लिए बुरा नहीं सोच पा रहे, हम सिर्फ वर्क करे जा रहे हैं। तो ये वर्क भी क्या है, आपको नेगेटिव साइड की तरफ ले जाया जा रहा है। तो लॉ ऑफ कर्मा या प्रिंसिपल ऑफ कर्मा यह कहता है कि आपको जो भी वर्क करना है वो फुल डेडिकेशन के साथ करना है और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए करना है। कर्म क्या है, कर्म एक कॉस्मिक पावर है और एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। देखिए, हर एक की जो नीड है, हर एक की जो डीड है, वो क्या करती है, वो एक नेचुरल इफ़ेक्ट पैदा करती है। आप जब भी कुछ चाहते हैं तो उसका नेचुरल इफ़ेक्ट पैदा होता है। एट द सेम टाइम हमारा जो इम्प्रेशन है वो दूसरों पर कैसा है, ये भी हमें हमारी इंसान के कर्मों के द्वारा ही रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो आप एक बात मान लीजिए कि आपकी जो भी इच्छा है, आपकी जो भी डीड्स होती है ना, उनका कुछ फल है, और उस फल के लिए आपका इफ़ेक्ट माइंड उस चीज़ को सोचता है और सोचना भी चाहिए। अब देखिए, किसान को पता है कि कई बार कि जब वो ज़मीन लेता है, ज़मीन खोदता है, तो उसको क्या पता होता है कि वो फसल उगेगी और बिकेगी? नहीं ना। पर फिर भी वो अपना कर्म करता है। क्या वो ज़मीन नहीं खोदता? क्या वो उसमें बीज नहीं डालता? क्या वो खाद नहीं डालता, पानी नहीं डालता? क्या उसकी देखभाल नहीं करता?
तो फ्यूचर तो किसी को भी नहीं पता, पर उसका जो कर्म है, जिस बात के लिए वो दुनिया में है, उसको अपनी ड्यूटी को तो फुलफ़िल करना ही पड़ेगा ना। तो हम जो भी चीज़ें कर पा रहे हैं, हम अपना जो फ्यूचर तक है ना, वो भी प्रेजेंट के हिसाब से ही हम डिसाइड कर सकते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ कर्मा कहता है कि जितना भी आप लोग कर रहे हो ना, सब ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा जा चुका है, और वो चीज़ तो होनी ही होनी है कि भगवान जो है वो सारी चीज़ें को कंट्रोल कर रहा है। बट फिर भी भगवान या हमें कई जो वेद हैं वो ये बताते हैं कि भले ही चीज़ें भगवान ने लिख दी हैं आपके लिए, बट आपको अपने कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एक रथ है, लॉ है वेदों के अनुसार, और जिनके देवता हैं वरुण देव। तो कर्म जो है वो ये कहता है कि आप चाहे भगवान ही क्यों ना हो, उनको भी अपने कर्मों से भागना संभव नहीं है। उनको जो ड्यूटी, उनको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो वर्क वो करते हैं, उनका नेगेटिव इम्पैक्ट भी उनको देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कई जगह पे वो बहुत ज़्यादा पानी बरसात कर दिया, हो गई पानी, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, वो गांव के गांव बह जाते हैं, लोग मर जाते हैं। और फिर आता है कि देखिए लाइफ के हिसाब से अगर हम देखें या कर्म थ्योरी की बात करें, कि जो कुछ भी हो रहा है, वाट एवर द हैपन्स टू अस, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है इस पूरी ज़िंदगी में, हमें उसके लिए क्या है, वी हैव टू सबमिट इन द मीक रेजिग्नेशन, कि जो भी रिज़ल्ट आया ना, वो आपके पास्ट की वजह से आया। यदि आप आज कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपके साथ हो रहा है ना, उसके लिए आपको पास्ट में देखना पड़ेगा। यानी कि यदि हम इसको सिंपल से लॉजिक से समझें, यदि कल आप चाहते हैं कि मैं इस एरिया में छाँव के अंदर रहूं, आने वाले समय में मुझे छाँव मिले, गर्मी बहुत बढ़ सकती है, तो आपको आज से ही तो पेड़ लगाने पड़ेंगे। तभी तो फ्यूचर में जाके कोई ये बोलेगा कि किसी पर्सन ने छाँव का इंतज़ाम सोचा, तभी तो उसने पेड़ लगाया। तो कर्म क्या है, कर्म को हमने कुछ कैटेगराइज किया है। तो यहाँ जो कर्म आ रहा है, पहला आ रहा है शुक्ल कर्म। शुक्ल कर्म को हम कहते हैं वाइट कर्म। वाइट कर्म का मतलब है वो चीज़ें, वो एक्टिविटीज़, वो वर्क जिसमें हम किसी का भी कुछ बुरा नहीं सोच सकते। फिर आता है कृष्णा और ब्लैक। कृष्णा वर्क किया है कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उससे किसी न किसी को कोई नुकसान तो पहुँच ही रहा है। फिर आता है आपका शुक्ल, कृष्ण या वाइट और ब्लैक। शुक्ल कृष्ण का मतलब है यहाँ पे कि आप जो एक्टिविटीज़ कर रहे हो वो तो आप अच्छे के लिए कर रहे हो, आपने अच्छा किया, बट उसका जो आउटकम आया है ना, वो आपका क्या है, नेगेटिव आया है। देन आता है अशुक्ल और कृष्ण। इसके अंदर आप जो एक्टिविटीज़ कर रहे हो, ना तो हम उसको अच्छी कैटेगरी में डाल रहे हैं, ना ही हम उसको बुरी कैटेगरी में डाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं योगी। तो जैसे योगी जो होते हैं, तपस्वी जो होते हैं, वो हमेशा अपने में मगन रहते हैं, अपने में मस्त रहते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। तो वो चाहते तो ये भी यही है, तो वो जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ अनजाने में अच्छी कर जाते हैं, तो कुछ अनजाने में गलत भी कर जाते हैं। फिर देखिए मेन क्या आता है टॉपिक, कि जो आपका डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा है ना, ये कुछ बिलीफ पर बेसिस है। पहला है आपका डिफाइंड रिजल्ट। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा बता रहा है कि आप जो भी फिजिकल, मेंटल या फिर एथिकल एक्टिविटी करते हो ना, ये किसी न किसी ह्यूमन बीइंग के थ्रू की जा रही है, और इससे कोई ना कोई तो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होगा। हर एक एक्शन के पीछे कोई रिएक्शन ज़रूर होता है, किसी न किसी वे में ज़रूर होता है। तो अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, और यदि आप बुरा काम करोगे तो आपको बुरा रिज़ल्ट मिलेगा। देन आता है इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी। इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी क्या है, कि कर्म जो है कैन नॉट बी डिस्ट्रक्टेड। आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है ना, वो आपके पास्ट की लाइफ का आउटकम है। तो आपने जो पास्ट में किया था, वो रिवॉर्ड या इंसेंटिव मिलके आपको इस जन्म में भगवान देता है। और यदि आपने पिछले जन्म में कुछ गंदे कर्म किए थे या गलत कर्म किए थे, तो उसका आपको फल तब मिलेगा जब आप मनुष्य में दोबारा आए हो या इस समाज में दोबारा पैदा हो गए। तो कर्म का फल हमेशा मिलेगा, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। इसको कहा जाता है कर्म फल। देन आता है नेसेसिटी ऑफ रीबर्थ। देखिए हर एक कर्म जो किया जा रहा है, जो किया वो है, वो एक डेफिनेट रिजल्ट के लिए किया जा रहा है। और यहाँ ऐसा नहीं, हम नहीं कह रहे कि हर एक पर्सन उस कॉन्सिक्वेंसेस से आज़ाद है, नहीं। जो कर्म कर रहा है वो भी, उसको भी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, और जो उसके जिसके लिए किया जा रहा है वो भी इस चीज़ को भुगतेगा। तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, कि जो आपने पास्ट में कर्म किए थे ना, वो आपकी डेथ तक आपको पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो ये आपका जो एक्शन है वो आपको कहीं ना कहीं तो शो करना ही पड़ेगा।
और यदि आप ये कहते हैं कि नहीं मरने के बाद मेरे कर्म यहीं के यहीं रह गए, नहीं, उसका जो आउटकम है ना वो आपको नेक्स्ट जब रीबर्थ हो गए तब आपको भुगतना पड़ेगा। फिर आता है बिलीफ इन द इमॉर्टेबिलिटी ऑफ सेल्फ। डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा ये बिलीव कर रहे हैं कि जो आपकी आत्मा है ना वो तो अमर है, ये कभी नहीं मर सकती। हर एक इंडिविजुअल जो भी कोई इच्छा है जिसकी वजह से वो कर रहा है तो वो सिर्फ अपने खुद के सेल्फ के लिए कर रहा है, सोल के लिए नहीं कर रहा। सोल तो क्योंकि अमर है, वो तो मरेगी ही नहीं, वो तो हमेशा जिंदा रहेगी और वो तो नयों की न्यू बॉडीज़ को चेंज करती चली जाएगी। तो बॉडी क्या है कि बॉडी को एक दिन राख बन जाना है, आग में जल जाना है। तो यदि आप अच्छे लोग हैं, आप अच्छी एक्टिविटी करते आ रहे थे तो लोग आपको अच्छे कार्यों की वजह से याद करेंगे। देन आता है डिटरमिनेबल कंडीशन ऑफ लाइफ। डॉक्टर ऑफ कर्मा क्या कहता है कि हर एक की लाइफ में रिवॉर्ड और पनिशमेंट है जो कि उसने पास्ट में किए थे। तो इसी कंसिडरेशन में क्या आ रहा है, ये जो डीड्स है ना आपकी इच्छा है ये कभी सही है कभी गलत है, और इनका जो डिफरेंस है ना वो है प्रॉस्पेरिटी, पॉवर्टी, हैप्पीनेस, ग्रीफ, इंटेलिजेंस में। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा ये एक्सप्लेन कर रहे हैं इसके अंदर कि कई बार जो लोग होते हैं जो कि एविडेंट होते हैं, डिजर्विंग होते हैं, हैप्पीनेस्टिक होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, वो ही जल्दी ग्रीफ यानी फेलियर से रूबरू होते हैं। और ये जो डॉक्ट्राइन कर्मा है ये इस बात को भी होल्ड कर रहा है कि कई सारे जनरल सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस भी होते हैं जो कि लोगों को आपके कर्म और कम फल के बीच में डिस्टेंसिव ला सकते हैं। फिर आता है सुप्रीमेसी ऑफ कर्म। सुप्रीमेसी क्या कहता है कि जो भी डॉक्ट्राइन आपका प्रिंसिपल है यह है सुप्रीमेसी पे, यानी इट होल्ड द मैन एंड हिज एक्शन रेस्पॉन्सिबल, कि एक आदमी ही वो है जो कि सारे काम के पीछे की मेन जड़ है, ये अपने अच्छे या बुरे के लिए सारी एक्टिविटीज़ को करता है। और कर्म फल के अनुसार हर कर्म का कोई एक्शन है और हर एक्शन का कोई रिएक्शन है और आपको उसी कर्म का फल का ये रेस्पॉन्स आपको मिलेगा। देन आता है कर्म व्यापक, ये हमारा लास्ट टॉपिक था इसके अंदर का, इस लेक्चर का। तो कर्म व्यापक क्या है? कर्म व्यापक का मतलब है कर्म इज़ अनलिमिटेड, ये एक पाथ पे चलता है, या ये एक ऐसा पाथ है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ पे आप तभी सर्वाइव कर सकते हैं जब आप सही चीज़ों को सही तरीके से करेंगे, तभी आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो कर्म क्या है? इज़ द फोर्स जो कि आपके बर्थ और रीबर्थ के बाद भी चलता रहता है। तो महाभारत के अनुसार क्या था कि हर एक क्रिएचर के अंदर कुछ डीड्स है और उसी की वजह से वो कर्म को करता है, जो उसकी बुद्धि है, जो उसका ज्ञान है, उसी प्रकार से वो रिएक्ट भी करता है। तो यहाँ उन्होंने कहा था कि अगर कोई पर्सन अपनी इस सब चीज़ों से मुक्ति पा लेता है तो उसको मोक्ष का दर्जा कहा जा रहा है, इसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो यदि आप अपनी हर इच्छाओं को समाप्त करके ये समझ लें कि क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है, तो आप मतलब मोक्ष को पा सकते हैं। तो यही है बच्चों, फिर आता है महाभारत के अंदर भी हमने देखा कि कर्म क्या है। कर्म एक लिबरलाइजेशन का पाथ था, और आप देखिए कि इसके अंदर हमने देखा कि अगर आप अपनी ड्यूटी को फुलफ़िल कर रहे हो तो ये आपका धर्म है, और इसी को हम कह रहे हैं स्वधर्मा। भागवत गीता ने कंटेंट ने क्या करा है, कर्म जो है कर्म योगी के थ्रू किया जाता है। तो ये वो पाथ है जहाँ पे आपको गॉड भी रियलाइज़ हो रहे हैं और आप अपने जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ना वो भगवान को मानते हुए कर रहे हैं कि भगवान ही मुझसे इस एक्टिविटी को परफॉर्म करवा रहा है। तो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में भी यही कहा था कि अर्जुन कि आप सिर्फ कर्म कर सकते हो, आउटकम तो मैं ही तय करूँगा कि क्या आएगा उसका आउटकम, आप तो सोच ही नहीं सकते उसका आउटकम क्या आने वाला है। तो आप सिर्फ अपनी ड्यूटी को फुलफ़िल करिए, आपका यही काम है। यही है बच्चों का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।